ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे साथ आखिर क्यों जब पता था मुझे फारस तानुशा का है, फिर अब क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही इन दोनों को एक साथ में। लाइन में इधर से उधर पहन रही वो खुद से ही सवाल वो थी। हर गुजरते पल फारस के लिए अपने जज्बात से अजीब से खौफ में मुबतला कर रहे थे। शहीद में रुकावट बन रही इन दोनों के दरमियान फारस भी तो उसी का तलबगार है, मोहब्बत है। अहलोशा अस्पी हम दोनों का रिश्ता तो सिर्फ 3 माह का था, जिसे खत्म ही होना है। बेअख्तियार अस्पी आंसू आंखों से बहते गाल भगो रहे थे। फारस से दूरी का सोच ही इसकी जान पर बनने लगी। क्या रह पाएगी वो इससे दूर, कैसे सोच सकती है वो? अहलोशा को उसे इतना हौसला ही नहीं हो रहा था। बहुत बड़ी पागल है तो आयरा बहुत ही बड़ी। थक कर सब पकड़े वो कर्सी पर बैठ गई। दबाव पड़ने के करीब था। ना जाने क्यों वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शहीद ही जिंदगी में कभी इतनी अफसरदा हुई वो। ना जाने कितनी ही देर से यहीं बैठी वो खुद को संभालने में मसरूफ थी। ट्यूबवेल का तो जैसे होश ही ना हो कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस लफ्ज पर चौंकती हुई वो चेहरा मुड़े देखने लगी। वह मकाबल को देख सोकर हो गई। गया तो वो काफी बनाने था, लेकिन मुसलसल अस्पी सोचों का मरकज आ रही थी। क्या वजह हो सकती है? अस्पी होने की अभी तक यही तलाश न कर सका। वो बकौल आयुषा के कुछ ज्यादा ही सीधा था। वो जो ना कुछ समझ पाता न ही एक इंसान पहचानने का हनर मौजूद ही न था उसमें। बंदी क्या काफी। आयनोशा की आवाज उसे होश दिलाने का काम कि वो खुद चलकर किचन तक आई थी। शहीद वक्त ही इतना बीत चुका था। फारस को अजीब तो लगी ये बात, पर वो कुछ बोला नहीं। इतनी देर कौन लगाता है? भी जानते भी वो कितनी भूख लगी है। मुझे इतने दर्द के बावजूद यहाँ तक चल के आई मैं, वरना तुम तो पता नहीं किस दुनिया में गुम थे। कर्सी खींच बैठती वो खुद से ही सब बताने लगी, जैसे फारस का शक को शब्द दूर करना चाहती वो। अब भी वो कुछ ना बोला। जैसे तैसे काफी बना के मग में डाले वो नाश्ता भी तरह में रखे आयुषा के सामने उस छोटे से टेबल पर रख के खुद किचन से जाने लगा। शहीद आयरा के पास जाने बढ़ा था वो, लेकिन लपक कर आयुषा उसका हाथ पकड़ गई। लगता है सब भूल गए हो तुम। खाना कौन खिलाएगा? मेरी आदतें भी तुमने ही बिगाड़ी है। बेबी अब नफरत उठाओ मेरे टेस्ट की हूँ, लेकिन कुछ दिनों में अपने फारस के हाथ का टेस्ट तक भूल गई। बहुत मस्त किया ये सब सच में। वो जबरदस्ती इससे वो सब करवाना चाहती थी जो फारस अब करने से गुरेज बरत रहा था। उसका दिल नहीं था कुछ भी करने का, उसे बस आयरा से बात करनी थी। पर आयुषा जबरदस्ती हर काम करवा रही थी। इससे खुद से खा लो। आयुषा वैसे भी चोट पांव पर आई है और खाना हाथों से खाया जाता है। बचपन से लेकर अब तक भी तो खुद ही खाया है। उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकलता वो बेजारियत से चल दिया। इंसान को कभी वो काम नहीं करना चाहिए जिस पर पूरा न उतर सके, अगर बाद में बदलने ही वाले थे। तुम तो आदत क्यों डाली मुझे? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है तुम्हें जहाँ जाए बगैर गुजारा नहीं मान रही क्या है? तुमसे जो इतना भाव खा रहे हो। एक मरतबा कैसे अस्पष्ट शुरू हो गए। मजबूती से फारस ने अपनी आंखें मींची। आयुषा की बातें उसका खराब मूड मजीद खराब कर रही थी। अब बोल रहा हूं, आदत बदल दो। मुझे कोई भी काम जबरदस्ती करने की आदत नहीं। वो तो समझ गई हो तुम। वो जो लगा था कहने के साथ ही किचन से निकल गया, जबकि आयुषा हाथ मसलती रह गई। सब जानती हूँ मैं इस बोला के हसन के आगे पकड़ गए वो तुम, बट ऐसा कुछ में होने नहीं दूंगी। मिस्टर फारस चौधरी, आयुषा तुम्हारा टाइम पास नहीं थी। अब तो मेरी भी जद है तुम्हारी बीवी बनने की। नाश्ते की तरह को धकीर कर वो उठ खड़ी हुई। दादो आप यहाँ कैसे? रोकिया बेगम को बिल्कुल अपने पीछे खड़े देख वो हैरान रह गई। सोचा था तुम दोनों को अकेले वक्त मिलेगा तो मोहब्बत बढ़ जाएगी। बहाना बनाकर दोस्त की घर रहने चली गई। मैं पर गलत थी। मैं मेरी गैर मौजूदगी में तो गैर लोगों ने दिल जमा लिए। इधर जवाब दो आयरा, चल क्या रहा है? घर में कौन है? वो जो फारस की मोहब्बत होने का दावा कर रही है। तुम इधर क्या कर रही हो? फारस कहाँ है? उनके सवाल आयरा की आंखों में फिर से नमी ले आए। तेजी से वो रोकिया बेगम के सीने साथ लग गई। वो तो पहले ही तरस रही थी किसी अपने के कांधे के लिए जिससे अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती। मुझे डर लग रहा है। अब बच्चे बात क्या है बताओ तो सही। अस्ते बालों को सहलाती वो परेशान सी पूछने लगे। आयरा भी हिम्मत करती इनसे दूर हुई और सो आंखों के साथ उन्हें देखा। मुझे आपको कुछ बताना है। घर में और दादू और हिम्मत नहीं मुझ में। अस्पी हालत काबिल मालूम हो रही थी। रोकिया बेगम समझने से कासर थी कि ऐसी भी क्या बात है। अच्छा चलो मेरे कमरे में, इधर बताना मुनासिब नहीं। उसका हाथ पकड़ रोकिया बेगम तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़े, पर दावने से उन्हें गुजरते फारस देख चुका था जो अभी अभी किचन से बाहर निकला। दादू घर में बहू नो वो अचानक कैसे आ गई और आयरा को साथ क्यों ले जा रही है? वो
परेशानी से परेशानी 2 उंगलियों से मुसलता वो बार बार रोकिया बेगम के कमरे को देख रहा था, जिसका बंद दरवाजा उस पे खौफ को परवान चढ़ाने में मसरूफ था। उसे डर था आयरा उन्हें सच न बता दे, क्योंकि सच जानने के बाद उनकी शादी 3 माह के बाद नहीं बल्कि अभी खत्म होगी। रोकिया बेगम को धोखे से शदीद नफरत थी। यकीनन सब तबाह हो जाता। अब बोलो, क्या बताना चाहती हो? कमरे में आते ही दरवाजा लाक किए रोकिया बेगम ने उसे बोलने का हुक्म दिया। जल्द अज जल्द उन्हें वो बात जाननी थी जिसकी खातिर अजीब सी बेचैनी में मुबतला हो चुकी थी। मुझे माफ कर दे दादो, मेरा मकसद आपको हर्ट करना हरबज नहीं था। मजबूरी में हुई शादी अब जिंदगी का रूप बन रही है। आखिर उसने बोलना शुरू कर दिया। अलिफ से लेकर छोटी ए तक सब बता दिया। इसने क्रिकेट मैच के अलावा फारस के लिए अपनी फिल्म से भी उन्हें आगाह कर दिया। रोकिया बेगम के चेहरे पर एक आ जबकि दूसरा जा आयरा उन्हें पहली नजर में भाग गई थी। फारस के लिए वो ऐसी लड़की का ही इंतखाब करना चाहती थी, पर अब हकीकत जान उनके चेहरे पर छाई संजीदगी आयरा का हालत खुश करने लगी। सच तो बता दिया इसने, मगर अब वो खौफजदा थे। अंजाम का सोच कर कहे रोकिया बेगम सजा के तौर पर कुछ ऐसा ना कह दे जो वो करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी।